80 के दशक के जो भी लोग हैं वो दो लोगों को बहुत अच्छी तरीके से जानते, जिनका नाम लेने से ही बदन में सनसनी दौड़ जाया करती, जिनका नाम लेने से ही बदन में थरथरी दौड़ जाया। एक थी फूलन देवी और दूसरी थी कुसुमा नाइन। जी हाँ, चंबल की ये दो वो डकैत थी जिनका नाम भी लोग रात में नहीं लिया करते। फूलन देवी ने जहां अपने ऊपर हुए अत्याचार का बदला लेने के लिए 22 ठाकुरों को लाइन में खड़ा कर गोलियों से भून दिया था, वहीं कुसुमा नाइन ने उसके प्रतिरोध में 12 मल्लाहों को लाइन में खड़ा करके गोलियों से भून दिया। आज कुसुमा नाइन की मौत हो गई। उनकी लाश जब उनकी जालौन जिले के कुरौली गांव में पहुंचा तो लोग दौड़ पड़े उनका स्वागत के लिए, उस शव के स्वागत के लिए। उसको बाकायदा जो है उसके जो पहला पति था उसने उनकी मांग में सिंदूर भरा और सिंदूर भरने के बाद पूरे गांव के लोगों ने उनको कंधा दिया, उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए। उनका कहना था कि कुसुमा नाइन की वजह से 44 साल तक कोई भी डकैत उनके गांव की तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर सका। कुरौली गांव का नाम ही कुसुमा की वजह से फेमस हो गया, प्रसिद्ध हो गया। लेकिन वहीं औरैया का अस्ता गांव है जहां पे नरसंहार किया था कुसुमा ने, उस गांव में कल खुशियां मनाई गई हैं। लोगों ने मिठाइयां तक बांटी कि आखिर कुसुमा भी मौत के गाल में समा गई। लोगों का कहना था कि जिस तरीके से उसने हम सबको तड़पाया उसी तरीके से वो तड़प तड़प के मरी। ध्यान रहे कि कुसुमा इटावा जेल में बंद थी जहां उसको टीबी हो गया था। गंभीर हालत में उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया था और कल कुसुमा ने अंतिम सांस ली। 1964 में कुसुमा एक छत्री परिवार में पैदा हुई। उसके पिता प्रधान थे, साथ में ही उनके पास राशन का भी कोटा था, इसलिए वो एक धनवान परिवार से आती। कुसुमा जब 4 साल की थी तो उसने स्कूल जाना शुरू कर दिया। 13 साल की उम्र में उसका इश्क परवान चढ़ा, लेकिन ये इश्क परवान चढ़ा एक मल्लाह जाति के माधव के साथ। घर वालों को जब पता चला तो उन लोगों ने सख्ती दिखाई, जिसके बाद कुसुमा अपने प्रेमी माधव मल्लाह के साथ भाग गई। लेकिन उसके पिता ने उसको दिल्ली पुलिस से अरेस्ट करवा दिया और उसके बाद उसकी शादी करा दी। इस दौरान माधव मल्लाह विक्रम मल्लाह के संपर्क में आ गया। विक्रम मल्लाह जो उस जमाने का एक नामी डकैत था और फूलन देवी का प्रेमी था। माधव ने विक्रम से मदद मांगी और एक दिन विक्रम मल्लाह अपने गैंग के साथ कुरौली गांव पहुंच गया और वहां से कुसुमा को उठा लाया। अब कुसुमा अपने प्रेमी माधव के साथ विक्रम गैंग में शामिल हो गई और लगातार डकैती डालने का काम करने लगी। अब तक तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन इसी बीच विक्रम मल्लाह फूलन देवी के गैंग में शामिल हो गया। कुसुमा भी जब वहां पहुंची, क्योंकि कुसुमा ठाकुर जाति की थी, इसलिए फूलन देवी उसको पसंद नहीं करती थी। उससे वो पानी भरवाने का और जितने मुश्किल काम थे वो सारे काम वो कुसुमा से करवाने लगी। कुसुमा इस बात से अंदर अंदर बहुत नाराज रहती थी। फूलन देवी ने उसके सामने टास्क रखा कि अगर तुम लाला राम डकैत, जो कि एक क्षत्रिय जात का आता था, उसको अपने प्रेम जाल में फंसा लोगे, उसके बाद उसकी हत्या कर दोगी तो तुमको इस गैंग का सक्रिय सदस्य बना दिया जाएगा। कुसुमा इस बात के लिए तैयार हो गई, लेकिन इसके पीछे उसकी मंशा कुछ और थी। जब वो लाला राम से मिली तो उसने पूरी बात लाला राम को बता दी और उसके बाद वो खुद भी लाला राम के गैंग में शामिल हो गई और यहीं से फूलन देवी गैंग और लाला राम गैंग के बीच में ठन गई। तो वहीं दूसरी तरफ कुसुमा की ख्याति भी धीरे धीरे फैलती जा रही थी। लेकिन इसी बीच में एक बड़ा कांड होता है। 1980 में बहमई गांव में फूलन देवी के साथ हुए गैंगरेप का बदला लेने के लिए वो 22 ठाकुरों को एक लाइन में खड़ा कर गोलियों से भून देती थी। ये एक ऐसा नरसंहार था जिससे देश में नहीं बल्कि विदेश में भी चर्चाएं हो रही थी, सनसनी फैल गई थी और पूरी दुनिया की निगाह चंबल के डकैतों पर आ टिकी। बहमई कांड से लाला राम और उसका भाई श्री राम, जो दोनों एक बड़े डकैत थे, इनके गैंग फूलन देवी से बहुत नाराज चल रहे थे। क्योंकि कुसुमा भी ठाकुर जात की आती थी, इसलिए उसके दिल में भी बहुत नाराजगी थी। इसका बदला लेने के लिए उस दिन औरैया के अस्ता गांव में 12 मल्लाहों को लाइन में खड़ा करके गोलियों से भून दिया। इसी बीच फूलन देवी ने सरेंडर कर दिया था, तो अब पूरा खुला मैदान मिल गया था कुसुमा को। कुसुमा लगातार डकैती करती थी। वो इतनी क्रूर थी, इतनी खतरनाक थी कि जो भी उसके खिलाफ गवाही देता तो उनकी वो आंखें फोड़ दिया करती थी। यही नहीं, कहते हैं कि एक बार कुसुमा अपनी मांग में सिंदूर भर रही थी। किसी गांव में किसी शादी में वो गई हुई थी, वहां पे वो तैयार हो रही थी, अपने मांग में सिंदूर भर रही थी। इसी बीच सूचना पाकर पुलिस वहां पर मौके पर पहुंच गई। उसने शीशे में 2 पुलिस वालों को देखा और पलटकर दोनों पुलिस वालों को गोलियों से भून दिया। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं थी। लेकिन कहते हैं ना कि हर कहानी का अंत जरूर होता है। कुसुमा धीरे धीरे डकैती की घटनाओं से ऊबने लग गई और फिर उसने आखिर में आकर फक्कड़ बाबा के साथ मध्य प्रदेश पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। कुसुमा एक लंबे अरसे से इटावा जेल में बंद थी। उसके
ऊपर यूपी में ही 200 से ज्यादा मुकदमे थे, लिहाजा उसका पूरा जीवन जेल में ही गुजर गया। कल कुसुमा ने अंतिम सांस ली और उसके बाद जब उसके शव, उसका शरीर, उसका पार्थिव शरीर उसकी इच्छा के अनुसार करौली गांव पहुंचा तो पूरे गांव वालों ने उसका स्वागत किया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अस्सा गांव में खुशियां मनाई गई उसकी मौत। तो ये थी कुसुमा 9 की कहानी। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई क्राइम स्टोरी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।